everyone, welcome and welcome back to my channel. This is Miss Surbi Tripathi and I live in Delhi and I hope कि आप सब बहुत स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने घर में अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और नहीं पढ़ रहे तो प्लीज पढ़ लो, क्योंकि एग्जाम का तुम आने का वेट करोगे, एग्जाम तो आएगा लेकिन बहुत स्ट्रेस हो जाएगा तुमको। तो अपने आप को 100% तैयार कर लो एग्जाम्स आने से पहले, ठीक है। और एकदम 100% तैयारी से एग्जाम दो, अपना बेस्ट दो और बाकी सब भगवान पे छोड़ देना है। सो स्टार्ट योर स्टडी नाउ, ओके। डोंट वेट फॉर कि हाँ कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगी, ऐसा नहीं करना, ठीक है। सो हमने बहुत नोटिस किया है, इवन नोटिस क्या ऐसा अक्सर होता है कि वैकेंसीज मान लो 10 है और फॉर्म फिल करते हैं 10,000 बच्चे, है ना। बहुत ज़्यादा नंबर में कैंडिडेट्स फॉर्म फिल करते हैं और अपेयर होते हैं एग्जाम्स के लिए, बट या वो 10 के 10,000 नहीं होते, 10 ही सीट्स होती है, तो 10 ही बच्चे होंगे, ठीक है। बाकी सबका क्या। सो मैं बस आज उसी चीज़ पे मेरे जो थॉट्स से बताऊंगी कि बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे एस्पिरेंट्स आधे रास्ते में ही क्विट कर देते हैं और स्लोली डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। और वो भी एक दिन में सडनली नहीं होता, वो धीरे धीरे स्लोली डिसअपियर हो जाते हैं, इस पूरे रेस से गायब हो जाते हैं। एंड या नोबडी टॉक अबाउट दिस, लिटरली नोबडी, कि क्यों हो रहा है ऐसा, मतलब वाई। आधे रास्ते से वापस, और उसके बाद बहुत ज़्यादा ताने भी उन्हीं को मिलते हैं। उनका कोई मेंटल स्टेट नहीं समझने की कोशिश करते, मतलब दे जस्ट डोंट गिव अ डैम अबाउट एनीवन्स मेंटल स्टेट, ठीक है। सबसे पहला इसमें योगदान है, सबसे पहला फैमिली का। यस, फैमिली, वही फैमिली जो हमें लगता है कि बहुत सपोर्ट करेगी और बहुत लोगों की करती भी है। और बहुत लोग ऐसे होते हैं, बहुत फैमिली ऐसे होती है जो सोचती है कि फाइनेंशियल हम कर रहे हैं सपोर्ट, वो बहुत है कि हाँ तुम्हें फॉर्म भरना है, हम पैसे देंगे, तुम्हें जिस टीचर से पढ़ना है पैसे देंगे, उसकी टेंशन मत करो, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी ओनली, ये बोलते हैं, ठीक है। बट कॉन्स्टेंटली आपको कंपेयर करते रहेंगे, मेंटली आपका स्टेट क्या है नहीं समझेंगे, इमोशनली सपोर्ट नहीं करेंगे। जैसे किसी के, मतलब उनके फ्रेंड में किसी का भी बेटा आगे निकल गया, कुछ कर रहा है लाइफ में, बेटी कुछ कर रही है, तो दे विल प्रेशराइज यू और आपको कंपेयर करेंगे उनसे कि उनको देख लो, उनका बेटा इतना आगे बढ़ गया, ये कर गया, वो कर गया, इस यूनिवर्सिटी में है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, फॉरेन चला गया, अब्रॉड शिफ्ट हो गया। एंड ये बहुत ज़्यादा हमारे मेंटल स्टेट को ख़राब कर देता है, क्योंकि हम वही एक ही रूटीन में फंसे हुए हैं और एक ही चीज़ पे लगे हुए हैं, और उसमें भी हम अपना दे रहे हैं पूरा 100%, बट स्टिल रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ऑफ कोर्स मेंटल स्टेट तो खराब होगा, बट स्टिल उसके बाद और प्रेशर और कंपैरिजन, तो वो चीज़ और वर्स बना देती है। और ये सच में रीज़न है कि जो भी एस्पिरेंट स्टूडेंट्स होते हैं वो बीच में ही, रेस के बीच में ही क्विट कर देते हैं और बैक ऑफ हो जाते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं इस पूरे रेस से, बिकॉज उनको लगता है कि ये हमारे लिए नहीं है। उसके बाद होता है कॉन्स्टेंट फेलियर, ब्रेक कॉन्फिडेंस। ये तो आपने सुना होगा कि अगर कॉन्स्टेंटली कोई चीज़ में तुम फेल हो रहे हो तो ऑफकोर्स उस चीज़ में तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। जैसे हम जब स्कूल्स में थे तो क्या होता था, हम पढ़ते थे और हम पास हो जाते थे कि नहीं। अगर हम पढ़ रहे तो पास हो जाएंगे, नहीं पढ़ रहे तो वो अलग बात है। बट यहाँ क्या है, हम कितना भी पढ़ते हैं फिर भी वो रिजल्ट नहीं आता है, वो रिजल्ट अनसर्टन रहता है कि हम होगा भी कि नहीं होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कि तुम पढ़ोगे तो हो ही जाएगा, यस बहुत ज़्यादा पढ़ोगे फिर भी टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ किस्मत भी रोल प्ले करती है। और इसकी वजह से भी होता है कि कॉन्स्टेंट ब्रेक फेलियर्स जो भी है वो देखने के बाद स्टूडेंट्स क्विट कर देते हैं, ये भी रीज़न है और ये दूसरा रीज़न है, ठीक है। उसके बाद इस चीज़ का कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं है कि तुम्हारा कब ही होगा, मतलब तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में भी एग्जाम निकाल सकते हो, सेकेंड अटेम्प्ट में भी निकाल सकते हो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में भी निकाल सकते हो और कभी भी नहीं निकाल सकते हो। यस, एंड दैट्स द हार्श ट्रूथ अबाउट इट, कि कभी कभी होता है कि एज ही निकल जाती है बट एग्जाम नहीं निकलता है। एंड यस, मतलब होता है ये, ठीक है। मैं कुछ डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, ये बहुत रियलिटी और हार्श रियलिटी है। सिर्फ मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, कभी कभी रियलिटी चेक की जरूरत होती है, जो ये है कि कभी कभी नहीं भी निकलता है, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है, जो इंसान को, जो एस्पिरेंट्स के मेंटल स्टेट को खराब करता है। और ये मेंटल टॉर्चर है, जो इंसान एक बार देता है नहीं हो रहा, दूसरी बार देता है नहीं होता, और एक ही चीज़ अगेन एंड अगेन पढ़ रहा है, एक ही रूटीन फॉलो कर रहा है सालों से, वो इंसान कैसे मेंटली ठीक हो सकता है। उस इंसान का मेंटल स्टेट कितना खराब होगा वो वही जानता है। और ये भी है कि ये भी प्रेशर है, जो इंटरनल प्रेशर है, जो इंसान को बहुत ज़्यादा तोड़ के रख देता है, और वो इंसान फिर क्या करता है, क्विट फ्रॉम दिस एग्जामिनेशन रेस, क्विट कर देता है और वो डिसअपियर हो जाता है इस पूरे रेस से बाहर। उसके बाद उसको लगता है कि कुछ और करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए।
एंड उसके बाद होते हैं फ्रेंड्स। यस, फ्रेंड्स ऑल्सो प्ले है इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। अब तुम सोच रहे होगे कि फ्रेंड्स कैसे, तो फ्रेंड्स ऐसे, पता है जब तुम कुछ नहीं कर रहे हो ना, घर पे बैठे हो, ठीक है, और तुम देख रहे हो और मतलब नोबडी वांट्स टू टॉक टू यू, और ये बहुत बिटर ट्रुथ ये भी है कि अगर तुम कुछ नहीं करोगे ना जिंदगी में, तो तुम्हारे दोस्त भी जो एक टाइम पे बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, वो भी तुमको छोड़ देंगे। और छोड़ देंगे, ये तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, छोड़ देंगे, लिटरली छोड़ देंगे। अगर तुम उनको टेक्स्ट करोगे ना और वो बहुत अच्छा करे अपनी लाइफ में, और कभी कोई टाइम था जब तुम बहुत अच्छे दोस्त थे, बट नाउ यू आर मतलब डिस्टेंस में रह रहे हो, वो किसी और शहर में, तुम किसी और शहर में हो, और अगर वो कुछ कर रहा है लाइफ में, वो अर्न कर रहा है, वो किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है, उसकी लाइफ सेट है, ठीक है, अच्छी इनकम आ रही है, तुम टेक्स्ट करके देखो। और कुछ होंगे भी जिनके बहुत अच्छे दोस्त होंगे, बट नॉर्मली क्या होता है, टेक्स्ट करोगे ना, वो या तो सीन ही नहीं होगा, नहीं तो सीन पे रह जाएगा, ये होगा। वो तुमको सच में अपनी लाइफ से ऐसे निकालेंगे ना, और तुम्हारी लाइफ से ऐसे डिसअपियर होंगे ना, कि तुमको भी नहीं पता चलेगा कि वो मेरा या मेरी दोस्त थी भी या था भी कभी। ये रियलिटी है भाई। और ये चीज़ तो मेरी मम्मी ने स्टार्टिंग से मुझे बताया कि अगर तुम जिंदगी में कुछ नहीं करोगे ना, तो वो सारे दोस्त जिनके लिए तुम घंटों घंटों जिनसे बात करते हो, अपना टाइम वेस्ट करते हो, ठीक है, वो भी तुमको वो नहीं, मतलब क्या बोलूँ मैं, टाइम नहीं देंगे, तुमको इग्नोर करेंगे, है ना। और ये ट्रुथ है, ये भी एक प्रेशर है एक एस्पिरेंट पे कि वो आगे निकल रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरी लाइफ स्टक है, मतलब मुझे करना चाहिए कि नहीं, ये भी डाउट क्रिएट करता है, और स्टूडेंट क्विट कर लेते हैं, और स्टूडेंट्स इस रेस से पीछे हट जाते हैं, ठीक है। क्विट करना मतलब इस रेस से पीछे हट जाना, बैक ऑफ कर लेना, लाइफ में कुछ और करने का सोचना। ये भी एक मेजर रीज़न है कि जो भी एस्पिरेंट स्टूडेंट्स हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को क्विट कर देते हैं कि नो मोर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये भी रीज़न है। एंड उसके बाद रीज़न है, ठीक है, वो है कि जब तुम खुद से ही, मतलब होता नहीं कि खुद ही बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, बहुत पढ़ रहे हो, फिर भी नहीं हो रहा, फिर भी नहीं हो रहा, फिर भी नहीं हो रहा, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, ठीक है, होता नहीं, चलो एक बार में नहीं पढ़ा, मैं दूसरी बार में तो अच्छे से पढ़ूंगी या पढ़ूंगी, बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ूंगी, फिर तो होना ही चाहिए। प्रीलिम्स निकल गया, ठीक है, और मेंस में तुम वेट कर रहे हो कि हाँ मेंस तो अच्छा गया था, तो शायद रिजल्ट अच्छा आएगा, बट नहीं आता है, वहां पे तुम्हें क्या होता है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, ठीक है। अगर प्रीलिम्स से तुम उम्मीद लगा के बैठे हो कि प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा और तुम मेंस के लिए पढ़ रहे हो, वो जो कांस्टेंट स्टडी करो तुम एक पर्टिकुलर टारगेट के लिए, और फिर प्रीलिम्स नहीं होता है ना, तब दिल टूट जाता है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। उसके बाद तो तुम्हें पढ़ने का भी मन नहीं करता कि क्यों पढ़ूं मैं भाई, मैं जिस एग्जाम के लिए पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, वो एग्जाम ही क्लियर नहीं हो रहा है, इवन मुझे डिजायर्ड रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, तो वो पढ़ने का कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन जीरो हो जाते हैं, और स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट सोचते हैं कि हमको क्विट कर देना चाहिए इस चीज़ से, और वो छोड़ देते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, और किन्हीं की तो एयर निकल जाती है, और उसके बाद उनकी लाइफ सच में हेल हो जाती है। मतलब उनका जो मेंटल स्टेट, जो भी उनकी लाइफ चल रही है ना, कोई भी इमेजिन नहीं कर सकते, कोई भी नहीं समझ सकता है, ठीक है। एंड दैट्स रियली ट्रुथ, ये ट्रू मतलब सच्चाई है, ठीक है। तो मुझे इस चीज़ के बारे में बात करना था, और ये कोई डीमोटिवेटिंग वीडियो नहीं है, मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, दिस इज हार्श एंड बिटर ट्रुथ, जो आपको पता होना चाहिए कि ये रीजंस होते हैं क्विट करने के। तो अगर आप अभी पढ़ रहे हो, कंपटीशन में हो, तो प्लीज स्टे स्ट्रॉन्ग, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, अपना डेडिकेशन बनाए रखो। थोड़ी मोटिवेशन हमेशा नहीं बनी रहती है, कम होती रहती है मोटिवेशन, बट स्टिल कोशिश करो कि अपने आप को मोटिवेट करो, और दूसरों से कंपेयर मत करो। एंड मतलब इतना खुद में मतलब होता नहीं, हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, खुद से भी रखते हैं, और रखना भी चाहिए, बट इतना ओवर एक्सपेक्ट मत करो खुद से कि हो ही जाएगा, क्योंकि अगर नहीं होगा तो आपका कॉन्फिडेंस चकनाचूर हो जाएगा, और आप क्विट करने का सोचोगे कि मुझे नहीं करना चाहिए। बट अगर चांस दो, मान लो कि तुम 99 उस पर खड़े हो, 99% पे, बस एक कदम और जाओगे, 1% की और ज़रूरत है, और वहीं पे तुमने बैक ऑफ कर लिया, वहीं 99% तुमने खुद का बेस्ट दिया, और वहाँ से तुम पीछे आ गए, तो तुम 1% आगे जाने वाले ही थे, तुम बैक ऑफ कर रही हो, तो उससे कुछ नहीं होगा ना। तो अपना 100% एंड तक देना है, और सिलेक्शन होगा। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमेशा ही मोटिवेशनल रह सकते हो, मोटिवेट रह सकते हो, नहीं रह सकता, कोई भी नहीं रह सकता, ठीक है, बट ट्राई टू बी स्ट्रॉन्ग। जिस रेस में तुम निकले हो, ऑफकोर्स ये ईजी नहीं है, बट इतना टफ मत बनाओ खुद के लिए, ठीक है। और लास्ट में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, और मतलब ये चीज़ इंग्लिश में सुनने में अच्छा लगेगा, बट मैं हिंदी में बोलूँगी
कि जो बच्चा क्विट करता है ना, जो बच्चा इस रेस से पीछे हट जाता है ना, वो भी कभी एक बहुत पैशनेट एस्पिरेंट रहा था, कभी बहुत पैशनेट स्टूडेंट रहा था, कभी बहुत मेहनती एस्पिरेंट रहा था, बट स्टिल वो क्विट कर रहा है। उसके पीछे भी बहुत डेडिकेशन वाला एस्पिरेंट था जो डेली पढ़ता था इस होप में कि वो ये एग्जाम निकाल लेगा, बट स्टिल आज उसने क्विट कर दिया है, वो बैक ऑफ हो चुका है, वो इस रेस से डिसअपियर हो गया है। तो दिस इज द हार्श रियलिटी, हार्श ट्रुथ और रियलिटी चेक जो हम सबको पता होना चाहिए। एंड मैं सही बोल रहा हूँ, जो भी बच्चा, जो भी एस्पिरेंट, जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है ना, अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, फाइनेंशियली तो कर रही है बट मेंटली बहुत खराब हो चुका है, ठीक है, कूड़ा कर दिया है आपके मेंटल स्टेट का ना, तो प्लीज़ सही बोलूँ ये वीडियो ज़रूर दिखाना उनको, ठीक है। मैं अपने ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ इस चीज़ पे, क्योंकि मैं खुद फील कर रही हूँ भाई, सिर्फ फाइनेंशियली पैसों से सपोर्ट करना नहीं होता है, मेंटल स्टेट बहुत ख़राब होता है किसी भी एस्पिरेंट का। अगर एक बार में नहीं निकल रहा है ना, यही ताना और यही सुनने को मिलता है कि तुमने ही नहीं पढ़ा होगा, बाकी सबका तो हो जा रहा है, एक ही सीट तो चाहिए, भीड़ है 10 सीट है लेकिन तुमको तो एक चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड, तुमने नहीं पढ़ा होगा क्योंकि और भी तो लोग दे रहे हैं, और भी तो लोगों का हो रहा है, कोई टॉप भी तो कर रहा है, किसी को तो मिल रहा है। स्टॉप सेइंग दिस। हमें भी पता है कि कोई फर्स्ट भी आ रहा है, कोई टॉप भी कर रहा है, किसी का सिलेक्शन भी हो रहा है, बट हम अपनी कैपेबिलिटी, हमको पता है कि हम कितना कर पाएंगे और कितना कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं, बट लोगों को नहीं समझ आता है। लोगों को लगता है कि इसी के मतलब इसी के डेडिकेशन में कमी है, यही डिसिप्लिन नहीं है, यही मोटिवेटेड नहीं, यही कॉन्फिडेंस नहीं है, यही जीरो है। वो यही समझते हैं कि उनका बेटा सबसे ज्यादा तो शर्मा जी का बेटा, शर्मा जी का बेटा, शर्मा जी का बेटा ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये वो जो भी है, नेबर सबसे कंपेयर करेंगे, जो रिश्तेदार के घर जाएंगे, जो रिश्तेदार घर से मतलब घर आएंगे, सबसे कंपैरिजन करेंगे। सो स्टॉप कंपेयरिंग, मत करिए कंपेयर, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग डेस्टिनी के साथ पैदा हुआ है, वो उसका अलग अलग चीज़ है, ठीक है। वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहा है, थोड़ा टाइम दीजिए। अब हर रेस में हर इंसान एक जैसे नहीं भाग सकता, कोई स्लो होता है बट वो पहुंच जाएगा, और नहीं भी पहुंचा ना दैट्स फाइन, वो चीज़ उसको बहुत कुछ सिखा देगी। पेशेंस कैसे रहते हैं, पेशेंस जो भी धैर्य रहना, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बना देगी इतनी कि उसको किसी चीज़ से डर नहीं लगेगा। क्योंकि जिस इंसान ने एक ही रूटीन, एक ही चीज़ फॉलो की है, इतने मेंटल स्टेट खराब करने के बाद भी वो डटा रहा, 2-3 साल दिए उसने एक चीज़ को, इतना डेडिकेटेड रहा, वो डिसिप्लिन रहा एक चीज़ को लेके, अपना सपना, अपना एम्बिशन सब कुछ लगा दिया, अपना टाइम लगा दिया, ठीक है। तो वो इंसान ना जब निकलेगा इस चीज़ से, अगर नहीं भी होगा ना, वो बहुत स्ट्रांग निकलेगा, और वो कुछ ना कुछ तो लाइफ में कर ही लेगा यार, ऑन तो कहीं ना कहीं से कर ही लेगा, ठीक है। वो ऐसे नहीं रहेगा, क्योंकि वो जो देख चुका है, वो जो मेंटल स्टेट से गुजर चुका है ना, वही जानता है, वो उस चीज़ को बहुत स्ट्रांग बना देगी। तो और हो जाता है तो वंडरफुल, ठीक है, ये डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, स्टे स्ट्रांग, और होगा, नहीं होगा, देखो हमेशा मैं ये नहीं कहूँगी होगा ही होगा, नहीं भी होगा, ऐसा भी होता है कि नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है, दोनों प्रोबेबिलिटीज होती हैं 50-50, ठीक है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इसके भी दो हैं, या फेलियर या सिलेक्शन, दोनों से डरना नहीं है। अब सिर्फ सिलेक्शन बोल के, सिर्फ अपना जो रियलिटी है वो छुपा के, सिर्फ ऊपर का जो अच्छा दिख रहा है वही देखोगे, तो ऑफकोर्स आपको बहुत मेंटल स्टेट आपका खराब होगा, और जो दूसरी चीज़ है, जो रियलिटी है, जब वो फेस करोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस रखना शुरू हो जाएगा, और आप भी वही करोगे जो बहुत लोग कर रहे हैं, बैक ऑफ हो जाओगे, डिसअपियर हो जाओगे इस रेस से। सो ऐसा नहीं करना है, दोनों ऑप्शंस लेके चलने हैं, प्लान बी लेके चलना है, और अपनी लाइफ में खुश रहना है। सो बाय, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मेरा कोई इंटेंशन डीमोटिवेट करने का नहीं था, और ऐसा नहीं है कि मैं डीमोटिवेट कर रही हूँ, लगे रहो, हो जाएगा, सब होगा, और अच्छे दिन आएंगे हमारे, पता नहीं अच्छे दिन तो आ नहीं रहे, बट स्टिल होप फॉर द बेस्ट। होप और ट्रस्ट पे ही दुनिया चल रही है, भगवान पे भरोसा रखिए। भगवान अगर कुछ छीनता है, कोई चीज़ नहीं करने दे रहा है, तो उसने बहुत बड़ा प्लान किया है आपके लिए, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा किया है, क्योंकि जब हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलता है तो ऊपर वाले का प्लान चलता है, और वो बेस्ट होता है। तो हम हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है। सो बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।